दानापुर में स्वामी जी की एक बात और समझ लीजिए, स्वामी जी की दिनचर्या हर जगह जाके कुछ बदलती है। जनता की इच्छा को देखकर समाज, जैसे काशी की दिनचर्या बदल जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं बदलती स्वामी जी का, वो मैंने देखा कि प्रातःकाल 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, कहीं कहीं 8 बजे तक, ये 5 घंटा 4 घंटा का जो समय है, ये स्वामी जी बिल्कुल अपने लिए रखते हैं, जिसमें योगाभ्यास करना है और जो कुछ करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो दानापुर में जो स्वामी जी की दिनचर्या बैठी लिखी मिलती है, उसमें लिखा है कि स्वामी जी कब उठते थे ये कोई नहीं जानता था, कोई जान ही नहीं पाता था। हाँ, स्वामी जब आ जाते थे घूम घाम करके, योग समाधि वगैरह लगा के 7-8 बजे, तब लोग उनको देखते थे। और स्वामी जी ने उन दिनों प्रातः काल प्रवचन देना बंद कर दिया था, उपदेश देना भी बंद कर दिया था। उस समय वो वेद भाष्य के लिखाने में व्यस्त थे और वेदांग प्रकाश की रचना कर रहे थे, जो 14 भागों में वेदांग प्रकाश संस्कृत को सीखने के लिए आर्ष पद्धति से स्वामी जी ने वेदांग प्रकाश लिखा, ये है। तो उसकी दिनचर्या का उस समय हो जाता था। मैं और आगे बढ़ता हूँ, वहाँ भी एक घटना घटी, वैसे जिस 1-2 बार पहले भी घट चुकी थी, कि स्वामी जी को देखा एक व्यक्ति ने एक रात्रि में कि 12-1 बजे नींद खुल गई, जहाँ स्वामी जी टिके हुए थे, तो वहाँ लोगों ने देखा स्वामी जी सैया से उठ आए हैं और बड़े बेचैनी के साथ बरामदे में टहल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उसने कहा स्वामी जी क्या कष्ट है, कुछ कष्ट है लगता है, कुछ तबीयत ठीक है, क्यों आप टहल रहे हैं? स्वामी जी ने लंबी सांस खींची और कहा कि मैं देख रहा हूँ, जो मुझे पता लग रहा है कि ईसाई लोग दलितों को बड़ी तेजी से ईसाई बना रहे हैं, उन पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और षड्यंत्र भी कर रहे हैं। लिखा है कि रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हिंदुओं के जो हमारे नेता हैं वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। यही चिंता मुझे विकल कर रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। अब स्वामी जी को नींद खुल गई और ये घटनाएं ने उनको बेचैन कर दिया। अंदाज लगा सकते हैं कि स्वामी जी की क्या पीड़ा रही होगी। मैं तो कभी कभी ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। सनातन धर्म की कई लोग हमसे कहते हैं कि शास्त्री जी आप थोड़ा सनातन धर्म के आचार्यों पर, शंकराचार्यों पर, पंडितों पर क्यों आप इतना खिलाफ बोल देते हो? आप और हमारे जो लोग हैं प्रचारक, वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बोलते हैं, वो ज़्यादा मुसलमानों पर ही आक्षेप करते हैं। आपका जो टारगेट में ये हिंदू पंडित और शंकराचार्य और आचार्य क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने ऋषि दयानंद के जीवन को बहुत गहराई से अध्ययन किया है। हमारे जो लाल जो चले जा रहे हैं उसमें उनसे ज़्यादा दोषी हमारे साथी हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह कि हमारे शंकराचार्य ये एक शब्द भी दयानंद सरस्वती की प्रशंसा में तो छोड़ ही दो, जब भी मौका मिलता है गाहे बेगाहे मौका हो ना दाग देते हैं, स्वामी दयानंद के खिलाफ बोल देते हैं और ऐसी बात बोलते हैं जिसमें कहीं सच्चाई का लेस भी नहीं हो। एक पाखंडी निग्रहाचार रात दिन बोले जा रहा है कि स्वामी दयानंद ईसाइयत से प्रभावित है, ईसाइयत से प्रभावित है, ईसाई समाज बना दिया, आर्य समाज को ये बना दिया, वो बना दिया। अरे पाखंडियों, तुमने कौन सा ईसाई को हिंदू बनाया है? कौन से हिंदुओं को ईसाई बनने से रोक रहे हो? कोई नहीं रोक रहा। और जो रोक रहे हैं आर्य समाज, उसके प्रति भी सद्भावना नहीं है, उसके प्रति भी उल्टी सीधी बात बोलते हो। और जो लोग आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के समर्थक हैं, हिंदू समाज का जो वर्ग या जो संगठन, मैं संकेत से बोलना चाहता हूं, वो समर्थक तो हैं स्वामी दयानंद का और आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन के भी समर्थक हैं, लेकिन वो भी वो बाबा लोगों के चक्कर में पड़े हैं, बाबाओं के गीत गाते हैं और आर्य समाज दयानंद को पीछे कर देते हैं। तो ये जो ड्वेल पॉलिटिक्स है, जो दोहरी चिंतन धारा है हिंदू समाज के नेताओं की, ये बहुत खतरनाक है। हम अपने घर की सफाई हम करेंगे ना, घर के कूड़े को तो हम उठाएंगे। आपके घर के कूड़े करकट को दूसरा कोई साफ करेगा क्या? तो आर्य समाज नहीं जगाएगा तो कौन जगाएगा? और गलत ये हुआ कि महात्मा नारायण स्वामी जी के मरने के बाद जो जिनका देहांत 1946 ईस्वी में हो गया, दुर्भाग्य की लाजपत राय भी नहीं रहे, हंसराज भी नहीं रहे, स्वामी श्रद्धानंद भी नहीं रहे। हिंदू समाज का नेतृत्व आर्य समाज को करना चाहिए था। वो ठीक है, वो हिंदू समाज चाहे जिस मान्यताओं में आज पड़ा हो, वो मूर्ति पूजा कर रहा हो, मृतक श्राद्ध कर रहा हो, जो कुछ कर रहा हो, लेकिन उनका नेतृत्व हमें करना था, उनको दिशा हमें देनी थी, उन पर जगाते रहना चाहिए था बार बार कि ये चीज गलत है, ये करना है, ये से चलो वैसे चलो। यदि आर्य समाज के हाथ में नेतृत्व हिंदू समाज का आ जाए तो बहुत बड़ा भला हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हिंदू समाज का नेतृत्व आर्य समाज के पास
नहीं है। वो नेतृत्व उन लोगों के हाथ में है जिनको पता ही नहीं है कि हिंदू समाज को कैसे आगे ले चलना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात महत्वपूर्ण है। उस समय स्वामी जी संग्रहणी रोग से आक्रांत थे और एक उन्होंने सरस्वती चूर्ण, खुद स्वामी जी आयुर्वेद के भी बड़े अच्छे जाता थे। उनके जीवनी में आयुर्वेद संबंधी इतनी औषधियों का वर्णन आता है कि एक बार जब मैं था प्रभाकर जी के साथ हिंडौन सिटी में, तो एक जगह संग्रह मैंने छपवा दिया स्वामी जी के जीवन चरित्र से, आयुर्वेद के जो जड़ी बूटी का कौन रोग में कौन का मंजन बहुत अच्छा, दाल कैसे बनाया जाए, कढ़ी कैसे बनाया जाए, सारी बातें। तो आचार्य बालकृष्ण जी आए तो उनको बहुत अच्छी लगी और कोई किताब नहीं, यही किताब लेके चले गए, क्योंकि वो जिस विषय के थे वो। तो ये भी स्वामी जी के जीवन में ये बातें थी। इसमें फिर इसके बाद मैं आपके सामने कहूँगा और बात को छोड़ करके कि स्वामी जी काशी पहुँचते हैं और काशी में उनका डेरा जो है 20 सितंबर से लेकर के, इसमें लिखा हुआ है 5 मई तक, बहुत लंबे समय तक स्वामी जी काशी में रहते। स्वामी जी को ये पता था कि काशी विद्या की नगरी है, संस्कृत की नगरी है, वहाँ उस पर ज़्यादा उन्होंने मजबूती से काम किया। इसलिए काशी में पाठशाला भी खोली, काशी में शास्त्रार्थ भी किया, विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ 4 घंटे का संस्कृत में शास्त्रार्थ। और पिछले दिनों हमारे एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, 3 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर रहे हैं, 175 किताबें लिखी हैं, संस्कृत के भारी विद्वान हैं, राधा वल्लभ त्रिपाठी। उन्होंने भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा पर एक लंबा व्याख्यान दिया, तो उसमें बहुत अच्छा समय लेकर काशी शास्त्रार्थ में ऋषि दयानंद की चर्चा की। हमारे बेटे ने बताया कि स्वामी जी पिताजी पापा बहुत अच्छा बोले हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ गलत बोल गए हैं। तो उनसे समय लिया गया, हमारे पास उनका नंबर नहीं था। मैंने अपने बेटे के प्रोफेसर से उनका नंबर लेकर उनसे बात किया। मैं उनके सौजन्य की तारीफ करूंगा कि बिना कोई हमारा पूर्व परिचय न होते हुए भी 40 मिनट तक हमारी उनकी वार्ता हुई और उसमें वो सुनते ही रहे, मैं ही बोलता गया कि ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट सर ठीक कर लीजिए, थोड़े देख लीजिए, ये पुस्तक देख लीजिए, वो पुस्तक देख लीजिए। मैं उनकी सौजन्यता की तारीफ करूंगा, उनकी सौजन्य प्रवृत्ति की, कि उन्होंने फिर एक मौका निकाला और अगला जो उन्होंने शास्त्रार्थ परंपरा पर भाषण दिया तो मेरी सारी बातें मान ली। और सुनने पर एक श्रोता ने पूछा कि प्रोफेसर साहब त्रिपाठी जी, राधा वल्लभ त्रिपाठी उनका नाम है, आप क्या मानते हैं? आपने लंबा समय तो सुना दिया शास्त्रार्थ का, क्या आप भी मानते हैं वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है? तो उन्होंने बड़े स्पष्ट हृदय से कह दिया कि हाँ, मैं भी मानता हूं कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। ये चीज। तो काशी को स्वामी जी बहुत महत्व देते थे। पहुंचते ही स्वामी जी ने विज्ञापन छपाए रखते थे सब जगह, घाटों पर, हर स्टेशन पर, मठों में, मंदिरों में, और सब जगह वो विज्ञापन लगा दिया गया। और विज्ञापन बहुत अच्छा है, मैं उसके भाव को नहीं बताऊंगा, लेकिन बड़ा विस्तार से भाव बता देता हूं, पूरा पढ़ना तो ठीक नहीं है। स्वामी जी का जो सिद्धांत है वो पूरा सिद्धांत लिखा हुआ, और जिसको नहीं मानते वो भी लिखा हुआ है कि ये, लेकिन इसी में तुम फंसे हुए हो काशी के पंडित। तो मैं ये स्वामी जी के 3री या 4थी बार का आगमन है काशी है। तो आप अभी भी कोई प्रमाण मिला हो वेदों में मूर्ति पूजा का तो दिखाओ, आ जाओ। इसमें एक चीज, मैं चूंकि काशी में रहा हूं तो एक चीज मुझे गलती समझ में आ रही है। इसमें लिखा है महमूद रंग, वहां पर विजयनगरम का बाग था, उसी बाग में स्वामी जी ने निवास किया। तो मैं चूंकि काशी में रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं, महमूद रंग नहीं है, उसका नाम है महमूरगंज, आज भी है। तो ये सब चीजें कुछ हो जाती हैं। तो महमूरगंज में आज भी है बहुत बड़ा राजा विजयनगरम का, उसी बाग में स्वामी जी रुके और वहां उन्होंने बातें की। उस समय एक विज्ञापन दूसरा स्वामी जी ने भी छपाया था कि मुझे 6 कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। वो कर्मचारी चाहिए था उनको प्रकाशन संबंधी या वो लेखन संबंधी काम को आगे बढ़ाने के लिए। और वहाँ स्वामी जी ने दिनचर्या ये बनाई थी कि शास्त्रार्थ कोई करे तो ठीक है, नहीं भी करता है तो सायंकाल 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक का समय मैं रखता हूँ। कोई भी पंडित, चाहे विद्वान, चाहे व्यक्ति आकर हमसे शास्त्रालाप कर सकता है। अब लिखा है कि स्वामी जी से शास्त्रार्थ तो कोई किया नहीं, लेकिन बवाल मच गया। इस स्वामी जी के विज्ञापन के प्रतिद्वंद्विता में या उसके उत्तर में तमाम पंडितों ने, किसी ने ये अलग अलग विज्ञापन चपका दिया कि मैंने यहाँ पर हरा दिया है स्वामी जी को, वहाँ पर हरा दिया है स्वामी जी, मुझसे वहाँ हार गए। अब गपोड़े, कोई कहे मैं उनको बात मुंह नहीं देखना चाहता, मुंह देखना पाप लग जाएगा। और लिखा है स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद की भेंट तो महात्मा मुंशी राम को काशी में ही हो जाती,
काशी में भेंट इसलिए नहीं हुई जहां वो पढ़ते थे, तो उनके माता ने कह दिया, बेटा पंडितों ने फैलाया हुआ था मायाजाल कि एक जादूगर आया, जादूगर बड़ा मायावी, उस भाषण देता तो मसाल जलती है और मसाल के चक्कर में सब फंस जाते हैं। तो बाबा के चक्कर मत पड़ना, उस जादूगर के पास मत जाना। तो मुंशी राम ने लिखा, मैं तो इसलिए नहीं गया कि वो माता ने समझा दिया जादूगर आया हुआ। वो तो छुट्टी थी, उस समय महामारी फैली हुई थी, बरेली गए और वहां उनके पिता ने भेंट करा दी, नहीं तो स्वामी जी। तो ऐसे काशी के पंडितों की लीला थी कि वहां पर वो, और यही तक नहीं, आगे चल के और घटना बड़ी विचित्र घटी काशी में कि कर्नल अलकाट तो आए थे उन दिनों, स्वामी जी उनको लेकर बनारस भी पहुंचे। तो स्वामी जी के बारे में जब नहीं कोई शास्त्रार्थ करने आया, कोई बड़ा पंडित नहीं आया, तो एक विज्ञापन छापा गया कि 20 दिसंबर को बंगाली टोला का जो स्कूल है, आज भी है, वो इंटर कॉलेज है, बहुत बड़ा उसका फील्ड है, उसमें स्वामी जी का व्याख्यान होगा। अब तो पंडितों की और हालत खराब हुई कि अब तक तो हम बचे थे, ये हरा दिया, वो हरा दिया, दुनिया भर का गपोड़ा विज्ञापन करके, अफवाह फैला करके। लेकिन अब तो स्वामी जी व्याख्यान दे रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो मिस्टर वाल थे वहाँ के कलेक्टर, वहाँ पंडित पौराणिक पहुँचे, एक आध दो मुसलमानों को भी ले लिया और कह दिया मुहर्रम आने वाला है, उनके व्याख्यान को रोक दीजिए, नहीं तो बड़ा बवाल हो जाएगा, बलवा हो जाएगा। लिखा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ अंग्रेजों के राज्य में कि एक धर्म प्रचारक का व्याख्यान बंद किया गया, कलेक्टर ने रोक दिया व्याख्यान को। और कब रोका? अंतिम समय में निर्णय लिया कलेक्टर ने, जब स्वामी जी कर्नल अलकाट के साथ बंगाली टोला को फील्ड में पहुंचे, तो पुलिस का आदमी आया और स्वामी जी के हाथ में कागज दिया और कहा आपका व्याख्यान रोक दिया जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद अभी पिछले 2 वर्षों में एक बार ऐसा भी हुआ है शायद कहीं कि आर्य समाज का जो कार्यक्रम चल रहा था 200 वर्षवां और 150, तो एक बार कहीं राष्ट्रपति जी भी आए थे, 23 में आए थे या 24 में आए थे या कहाँ आए थे, आपको ध्यान होगा, वो राष्ट्रपति जी कोविंद साहब दिल्ली में। तो कोविंद साहब ने, उनके भाई निश्चित ही उनके सेक्रेटरी या उनके जो स्टाफ होता है उन लोगों ने लिख कर दिया होगा व्याख्यान बोलने वाला। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, उस व्याख्यान में इसकी चर्चा थी। उन्होंने कहा था कि स्वामी दयानंद वो मनुष्य थी जिनके व्याख्यान पर प्रतिबंध लगाया गया, रोक दिया गया। तो वहाँ वो तो भाषण दिए कर्नल अलकाट, लेकिन स्वामी जी को भाषण देने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसकी बड़ी बारी प्रतिक्रिया हुई पायनियर में, और दुनिया भर के सारे उस समय भारत के अखबारों में ये बात छपी कि स्वामी जी का व्याख्यान क्यों रोक दिया गया, ये बात समझ में नहीं आई। यहाँ तक कि कुछ अंग्रेज संपादक भी थे कुछ, उन्होंने भी लिखा कि क्या मिस्टर वाल जो है इतने अक्षम हो गए हैं कि थोड़े से उपद्रवियों को उपद्रव करने से नहीं रोक सकते, जिस एक धर्म सुधारक के व्याख्यान को रोक दिया गया। स्वामी ने चिट्ठी भी लिखी, थियोसॉफिस्ट में चिट्ठी भी छपी और भेजी गई कि हमें किस कारण से मेरे व्याख्यान को रोका गया है बताया जाए। अंत में जाकर के वो बात आई कि फिर 21 मार्च को वो भाषण होने वाला था, 20 दिसंबर को। अब 20 दिसंबर और 21 मार्च के बीच में व्याख्यान स्वामी जी का नहीं हुआ। बस स्वामी जी पुस्तक लिखा रहे हैं, वो काम हो रहा है, व्यक्तिगत जो मिल रहे हैं उनको उत्तर दे रहे हैं, लेकिन व्याख्यान का काम रोक दिया गया। फिर अंग्रेज वहाँ तक स्वामी जी ने भेजा, उत्तर प्रदेश के जो संयुक्त प्रांत का गवर्नर जनरल था वहाँ तक गया, गवर्नर जनरल तक चिट्ठी गई स्वामी जी की। और अंग्रेज तो भाई अपने अधिकारी की रक्षा करेंगे ही, जो बड़े स्तर से भी जवाब यही आया कि मिस्टर वाल ने एक उसको देखकर रोक दिया है, हम इस पर विचार कर रहे हैं, फिलहाल उसका निर्णय ठीक था। कभी ऊपर के अधिकारियों ने नहीं कहा कि मिस्टर वाल जो कलेक्टर है उसका निर्णय गलत है, उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी की आदेश का समर्थन माने बचाव किया। लेकिन अंत में अंग्रेजी गवर्नमेंट ने स्वामी जी को आज्ञा दे दी और 21 मार्च को फिर स्वामी जी का व्याख्यान जो है शुरू हो गया। और व्याख्यान में जो हुआ, जो बोले आप जानते ही हैं क्या बोले रहे होंगे। उस समय एक बात और आई कि थियोसॉफिस्ट में जब स्वामी जी की सारी चीज़ें छपी, इनके व्याख्यान पर प्रतिबंध की, उसमें स्वामी जी ने एक लेख ये भी लिख दिया कि आपका बार बार आग्रह आ रहा है जीवन चरित्र के अगले अंश को किस्त को भेजने के लिए, तो मैं अगला किस्त जल्दी भेजूंगा। एक किस्त तो भेजे ही थे, दूसरा किस्त भी उन्होंने वहाँ भेज दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्वामी जी का ग्रंथ जो था लाजरस प्रेस में छपता था। ये जो आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश जो है, या उस समय तक के जो भी छोटे मोटे ग्रंथ थे, वो लाजरस प्रेस मिस्टर लाजरस का था, वो अंग्रेज आदमी था, उसका प्रेस था काशी में।
तो दानापुर के आर्य समाज ने, मेरठ की आर्य समाज ने और फर्रुखाबाद की, ये 3 आर्य समाज के लोगों ने स्वामी दयानंद को प्रेरित किया था कि स्वामी जी अपना प्रेस हो तो स्वतंत्रता होती है, अपना प्रेस होना चाहिए। और तीनों आर्य समाजों ने, मेरठ के ने भी और फर्रुखाबाद ने और आपका तीसरा कहाँ बताया, दानापुर, ये तीनों आर्य समाजों ने अच्छा पैसा दिया और स्वामी जी को अपना प्रेस खोलने के लिए तैयार किया। तो लक्ष्मी कुंड एक जगह है बनारस में, वहाँ पर 12 फरवरी 1880 को अपना प्रेस खोला गया और उस प्रेस का क्या नाम रखा गया, वैदिक यंत्रालय, जो आज तक चला रहा। अब बताइए प्रेस के लिए इतना अच्छा शब्द वैदिक यंत्रालय। स्वामी जी ने बड़े शब्द दिए हैं बड़े अच्छे अच्छे, जैसे जिसको हम कहते हैं वसीयत, उसके लिए स्वामी ने क्या शब्द दिया, स्वीकार पत्र। जो बड़ी असेंबली हो, महदराज सभा, महाराज उदयपुर को स्वामी जी ने शब्द दिए थे। तो स्वामी जी अच्छे शब्द के भी भाई व्याकरण के पंडित थे, नाम तक संशोधित कर देते थे, है ना, किया था ना कई लोगों का नाम, गया दीन, स्वामी जी का दीन ही चला गया तो क्या बचा, दूलाराम। तो इसी प्रकार स्वामी जी नामों का भी संशोधन करते थे। तो वैदिक यंत्रालय की स्थापना की और इसका जो प्रबंध जिस व्यक्ति ने किया वो आर्य समाज मुरादाबाद का लोग थे। और लिखा है कि किन किन आर्य समाजों ने कितने कितने पैसा दी थी। राजा जय किशन दास ने भी पैसा दिया था जो मुरादाबाद से थे। एक ऐसी बात आती है, प्रेस की स्थापना हुई, हवन हुआ, मिष्टान बांटा गया, उस समय स्वामी जी ने प्रवचन दिया, उसका बड़ी चर्चा करते थे डॉक्टर भवानी लाल भारतीय। स्वामी जी कुछ दुखी भी हो गए। स्वामी जी क्यों दुखी हुए, स्वामी जी ने सोचा कि अब मैं प्रेस की स्थापना कर रहा हूं, अब तक मेरा जीवन संन्यास्त जैसा जीवन था, सन्यासी तो अभी भी हूं, लेकिन अब इसमें कर्मचारी रहेंगे, उन कर्मचारियों के वेतन, उनके कार्य, उनकी छटनी, मतलब जो भी उनके हिसाब किताब, मैनेजर का हिसाब किताब, अब मैंने जो एक काम होता है जो चंद्रकांत जी का है, या जो भी किसी भी आप क्षेत्र में हैं, गृहस्थ आदमी अपने जीविका के लिए जो काम करता है और उस काम में उसको सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है, सारा सोचना पड़ता है। तो स्वामी जी ने कहा ये काम मुझे सन्यासी का तो था नहीं, लेकिन जनता के कल्याण की भावना से हमने प्रेस स्थापित किया है और सारा हिसाब किताब रखना होगा। तो स्वामी जी ने अपने उस दिन के प्रवचन में खेद प्रकाशित करते हुए कहा कि हम तो पतित हो गए। पतित शब्द का वहाँ बहुत खराब अर्थ ना लीजिए, वैसा कुछ मतलब नहीं, मतलब संन्यास धर्म से कहीं हम च्युत हो रहे हैं, आज तो हम गृहस्थ हो गए। देखिए जन कल्याण के लिए स्वामी जी ने ये भी स्वीकार किया। फिर स्वामी जी के करीब 14 व्याख्यान हुए हैं, 5 व्याख्यान होली से पहले, 9 व्याख्यान उसके बाद में। और उन व्याख्यानों का प्रभाव ये पड़ा कि अब काशी में भी आर्य समाज की स्थापना हो गई और वह स्थापना 15 अप्रैल 1880 को हुई।